हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं मुकेश कुमार। आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत। दोस्तों, प्रतिशत भी हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा है जो कि बहुत सारे जगह पर हमें मदद करता है। कभी भी कुछ भी पढ़िए तो जीवन में तुलना करके पढ़िए और ऐसा पढ़िए कि लगे कि नहीं, आगे भी भविष्य में हमको ये चीज़ काम करेगा। आप विश्वास मानिए, इस प्रकार जब पढ़िएगा तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा और कभी भी नहीं फंसेगा। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन इधर से, एक क्वेश्चन उधर से पढ़ करके और तैयारी तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो उस एग्जामिनेशन सेंटर में क्वेश्चन नहीं बन पाता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सही तरीके से नहीं पढ़ना। दोस्तों, आप विश्वास रखिए कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी वीडियो आएंगे परसेंटेज से रिलेटेड, जब तक के परसेंटेज चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसी प्रकार आप बने रहिए और प्रतिदिन आपको परसेंटेज का एक वीडियो मिलेगा। दोस्तों, उसको देखने के बाद ही आप तय कीजिएगा कि वाकई में परसेंटेज कितना आसान है या कठिन था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन भी सीखिएगा और पहले बेसिक सीखिएगा कि आखिर परसेंटेज यानी प्रतिशत को कैसे यूटिलाइज किया जाता है और कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों कि किसी भी चैप्टर के नाम में ही उसका मतलब छुपा हुआ रहता है, उसका अर्थ छुपा हुआ रहता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं बिना देर किए हुए इस वीडियो को। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। इससे क्या होगा कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं पूरा एनर्जी पढ़ाने में झोंक दूंगा, आप लोगों को सिखलाने में। आइए दोस्तों, देखते हैं हम लोग परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में बोला जाता है प्रतिशत। क्या बोला जाता है? प्रतिशत बोला जाता है। दोस्तों, यहां पे देखिएगा कि आखिर प्रतिशत होता क्या है। तो यहां पे देखिएगा कि परसेंटेज को दो भागों में इसको बांटा जाता है और दो भाग को जोड़ करके परसेंटेज लिखा गया है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है आपके लिए। देखिए यहां पे परसेंट। तो देखिएगा यहां पे कि परसेंट क्या होता है। तो यहां पे देखिएगा पर मतलब क्या होता है? प्रति। पर मतलब क्या होता है? प्रति होता है। आप प्रति भी बोल सकते हैं या प्रत्येक भी बोल सकते हैं, प्रति या प्रत्येक। सेंट मतलब क्या होता है? शत। क्या होता है? शत होता है या फिर 100 होता है। ठीक है। या फिर इसी को बोला जाता है 100%। दोस्तों, यहां पे समझिएगा कि प्रतिशत या प्रत्येक 100%, इसका अर्थ हुआ कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होता है? तो 100% होता है। यदि आपके पैकेट में 10 रुपया है, वह आपके लिए क्या है? 100% है। आपके पास जितना नॉलेज है वह आपके लिए 100% है, जबकि वही दूसरा से आप तुलना कीजिएगा तो उसमें घट बढ़ सकता है। अगर आपसे ज़्यादा नॉलेज वाला कोई होगा तो उसके तुलना में आपका परसेंटेज क्या होगा? घट जाएगा नॉलेज के मामले में, और उसका कम होगा तो आपका बढ़ जाएगा। तो यही चीज़ होता है दोस्तों। दो चीज़ के साथ तुलना किया जाता है और तुलनात्मक भिन्न
को ही हम लोग क्या करते हैं कि परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं कि भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि भिन्न को प्रतिशत में, प्रतिशत को भिन्न में कैसे हम लोग बदलते हैं। इस चीज को आप सीख गए तो क्वेश्चन बनाना आपसे कोई दूसरा सीखेगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों, पहले आप हमसे सीख लीजिए, इसके बाद आप दूसरे को सिख लाइएगा। प्रतिशत में दोस्तों देखिएगा यहाँ पे कि कुछ हम लोग भिन्न को देखते हैं और कुछ प्रतिशत को देखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो यहाँ पे देखिए 1, यानी एक जो होता है ना, एक बहुत यूनिक नंबर है। एक जो है वह बहुत यूनिक नंबर है। एक जो होता है अपने आप में 100% होता है। एक जो होता है वह अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, ये हो गया आपका परसेंटेज हो गया, ये हो गया आपका प्रतिशत परसेंटेज हो गया, जबकि यह आपका फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन यानी भिन्न हो गया। यह आपका भिन्न हो जाएगा और यह आपका परसेंटेज हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि 1 बराबर क्या, तो 100%, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। 1/3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 33.1/3% हो जाएगा। 1/4 बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका 25%। 1/5 बराबर होता है 20%। 1/6 बराबर होता है 16.2/3%। 1/7 बराबर होता है 14.2/7%। 1/8 बराबर होता है 12.5%। 1/9 बराबर होता है 11.1/9%। 1/10 बराबर होता है 10%। 1/11 बराबर होता है 9.1/11%। 1/12 बराबर होता है 8.1/3%। 1/20 बराबर होता है 5%। 1/25 बराबर होता है 4%। और 1/50 बराबर होता है 2%। दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि कुछ आपका भिन्न है और कुछ इसका प्रतिशत है। ये आपका भिन्न हो गया और यह आपका प्रतिशत हो गया। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि भिन्न क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है। हल्का सा यहाँ पे समझिएगा कि जैसे में मान के चलिए कि एक हम लोग कोई पात्र लेते हैं, जैसे में एक बोतल ले लेते हैं। एक बोतल बना लिए हम लोग। अब इसमें देखिएगा कि यहां पे नामकरण किया गया है, यहां पे इस प्रकार दस, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए कि इसको दर्शा दिए क्या चीज़ से, 10-10 ml मान लीजिए। यह भाग जो है 10-10 ml है और टोटल 100 ml का यह बोतल है। टोटल 100 ml का बोतल है। अब इसमें क्या होगा कि 100 ml कोई भी चीज़ रखा जा सकता है, द्रव को रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि हम कहें कि कोई भी चीज़ इसमें यहाँ तक भरा हुआ है। कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक के कोई भी चीज़ अगर भरा हुआ है, इसमें इस प्रकार भरा हुआ है, तो कितना भाग भरा हुआ है, कितना भाग भरा हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिएगा यहाँ पे कि टोटल 10 भाग था
टोटल 10 भाग था, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 भाग भरा हुआ है। टोटल इस बोतल का 10 भाग था, जिसमें से 6 भाग क्या है, तो भरा हुआ है। तो यही तो आपका भिन्न हुआ। भिन्न किसको बोलते हैं हम लोग? जिसको बटा में लिखते हैं, जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखते हैं, जिसको नॉमिनेटर बटा डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भिन्न कहते हैं, यानी फ्रैक्शन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यह एक भिन्न में आ गया। अब पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि बोतल का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है। ये तो हो गया आपका कितना भाग भरा हुआ है, तो 6/10 भाग भरा हुआ है। लेकिन यही चीज आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है, बोतल का कितना प्रतिशत भाग भरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए या फिर भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिएगा ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ पे नोट दे करके लिखिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। दोस्तों देखिएगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, जबकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। देखिए दो कंडीशन है। एक है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, जबकि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यह भिन्न में है, यानी फ्रैक्शन में है। इसको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 100 से गुना करते हैं। गुना करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 दहाई 60, यानी 60%। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि इस बोतल का 60% भाग क्या है, तो भरा हुआ है। ठीक है, आपसे कोई पूछता कि कितना प्रतिशत भाग खाली है, कितना प्रतिशत भाग खाली है, तो यहाँ पे देखिएगा कि 10 भाग में 6 भाग, अब यहाँ पे समझिए 10 भाग में 6 भाग भरा हुआ है, तो खाली कितना है, तो आप कहिएगा कि 4 भाग खाली है। कितना भाग में, तो यही ना 10 भाग में, यही 10 भाग में क्या है, तो 4 भाग खाली है। अब इसको प्रतिशत में बदलना पड़े तो क्या कीजिएगा कि 100 से गुना कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 दहाई 40, 40% खाली है। अब यहाँ पे समझिए दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। यह क्या था, बोतल भी अपने आप में क्या था कि 100% कैपेसिटी रखता था, अपने 100% आयतन को रखे हुए था कि मेरे क्षेत्र में इतना लिक्विड आएगा। ठीक है, तो इसका यह एक धारिता था। इसका धारिता क्या था, इसका क्षमता क्या था कि हम 100 ml इसमें हम किसी लिक्विड को रख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि वह 100 ml इसके लिए क्या था, 100% था, क्योंकि जब पूरा भर जाएगा तो पूरा 100% कंप्लीट रूप से भर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि 100% अपने आप में था, जिसमें से 60% भरा हुआ था, तो आप कहिएगा कि 40% खाली था, क्योंकि 100% में से 60% घटा देंगे तो जो बचेगा वह 40% बचेगा, यानी 40% खाली था। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे कि प्रतिशत को भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे। यहाँ पे देखिए कि कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है। इस भिन्न को ध्यान में रखना काफ़ी जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि 1 बराबर क्या, 100%,
1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33.1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16.2/3%, 1/7 बराबर 14.2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11.1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9.1/11%, 1/12 बराबर 8.1/3%, 1/20 बराबर 5%, 1/25 बराबर 4%, 1/50 बराबर 2%। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपका क्या है, बेस है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि ये भिन्न था, भिन्न से प्रतिशत में आप कन्वर्ट करने के लिए जान चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि 1/2 है, तो यह क्या है, भिन्न है। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी 50%। देखिए 50% आ गया कि नहीं। तो क्या किए हम लोग कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिए। जबकि यही चीज़ अगर प्रतिशत से भिन्न में हम लोग आते हैं तो क्या करेंगे, तो आप जानते हैं कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दे दीजिए इसमें, तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 1/2। देखिए 1/2 आया कि नहीं आया। अब यहाँ पे देखिए कि आपसे बोला जाए कि चालीस % का वैल्यू क्या होगा, 40% बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 40% बराबर निकालने के लिए, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। भाग देकर के आप बनाइएगा, लेकिन इसका प्रयोग करना है जीवन में, इसका प्रयोग करना है, बहुत ही मजा आएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि आपको निकालने के लिए हम सिखला दिए हैं। अब यहाँ पे समझिए कि यह जो है प्रतिशत किसके मल्टीपल में है। आपको यहाँ पे सोचना है कि किसके मल्टीपल में। तो आप जानते हैं कि 20 के मल्टीपल में, यानी 20 के गुणज में है। तो यहाँ पे देखिए कि 20 के गुणज में है तो कितना गुना है 20 से। देखिए यहाँ पे आप जानते होंगे कि 20% बराबर कितना, तो 1/5। 20% बराबर कितना, तो 1/5। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 20% बराबर 1/5 है, तो यह कितना गुना है, 2 गुना है। 20% का 2 गुना है, तो इसमें भी हम लोग 2 से गुना कर देंगे। 1/5 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो यह 2/5 हो जाएगा। यानी 40% का वैल्यू क्या होगा, तो 2/5 होगा। यही चीज़ आपसे पूछा जाए कि 60% का क्या वैल्यू होगा, तो आपको डायरेक्ट 3/5 लिखना है। क्यों, क्योंकि 20 के मल्टीपल में है और 3 गुना है। 3 गुना है तो इसके भिन्न में भी क्या होगा, 3 से गुना हो जाएगा, यानी 3/5 हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि 80% का वैल्यू क्या है। 80% का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए यह 4 गुना है, तो इसमें भी 4 गुना हो जाएगा, यानी 4/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों समझिएगा कि आपसे पूछा जाए, ऐसे बोला जाए क्वेश्चन में कि राम का धन श्याम के धन से 20% अधिक। राम का धन जो है श्याम के धन से 20% अधिक है, यानी 20% का वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 यानी 5 जो होता है ना, यानी हर जो होता है, हर में जो भी संख्या होता है वह हमेशा इसका मूल मान होता है। क्या होता है, मूल मान होता है। मूल मान यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है। ओरिजिनल वैल्यू होता है, जबकि ऊपर वाला क्या होता है, इसका परिणाम होता है। परिणाम होता है, यानी इसको बोलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट होता है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि 1/5 है, तो 5 क्या है, इसका ओरिजिनल वैल्यू है, यानी मूल मान है। हम लोगों से बोला गया था क्या कि राम का धन श्याम के धन से 20% अधिक है। दोस्तों यहाँ पे देखिए किससे अधिक है, जिसमें से लगा हुआ रहे या फिर का लगा हुआ रहे, उसी के लिए मूल मान होता है, यानी ओरिजिनल वैल्यू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर मूल मान हम किसको माने। सर तो बता दिए हैं कि ये मूल मान हर वाला होता है, लेकिन हर वाला होता है तो किसके लिए हम लोग मूल मान मानेंगे, ठीक है। तो जिसके नाम के आगे से लगा हुआ रहे या फिर का लगा हुआ रहे,
तो उसी के लिए मूल मान होता है। जैसे हम यहाँ पे आपको बतलाए हैं कि राम का धन श्याम के धन से, किसके धन से, तो श्याम के धन से 20% अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि से किस में लगा हुआ है, तो श्याम के धन में, है ना। तो इसके लिए मूल मान हो जाएगा यहाँ पे 5। श्याम के धन के लिए क्या हो जाएगा, मूल मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा कि अधिक बोलेगा ना तो इसको जोड़ देना है, यानी इस रिजल्ट को, ऊपर वाला को यानी अंश को क्या करना है कि जोड़ देना है। तो अधिक है यानी 5 रुपया इसके पास है, तो इसका रिजल्ट आया है 20% 1, इसका मतलब 5 से 1 अधिक है, तो ये हो जाएगा 5 + 1 यानी 6। यानी राम का धन 6 रुपया होगा, जबकि श्याम का धन कितना होगा, तो 5 रुपया होगा। यही चीज दोस्तों यहां पे देखिए कि ऐसे बोला जाए कि राम का धन श्याम के धन से 20% कम है। राम का धन श्याम के धन से 20% कम है, तो किसमें से लगा हुआ है, तो श्याम के धन में से लगा हुआ है। तो यहां पे देखिएगा कि श्याम के लिए क्या हो जाएगा, मूल मान हो जाएगा 5, है ना। जबकि राम का धन श्याम के धन से कितना कम है, तो 20% कम है। कम के स्थिति में क्या करना है कि घटा देना है, वृद्धि के स्थिति में जोड़ देना है, जबकि कमी के स्थिति में क्या करना है, तो घटा देना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 5 से 1 कम हो जाएगा यानी 4 हो जाएगा, यानी 5 से 1 कम हो जाएगा यानी कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। यानी राम का धन 4 रुपया होगा, जबकि श्याम का धन 5 रुपया होगा। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब दोस्तों यही चीज देखिएगा कि आगे आपसे इस प्रकार पूछेगा, मान के चलिए कि 866.2/3%। अब इसको क्या करना है कि भिन्न में बदलना है, या फिर बोलेगा कि 866.2/3% अधिक है, कम है, तो आपको क्या करना पड़ जाएगा। तो आप जानते होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो 100 से भाग तब देंगे जब यहाँ पे पूर्णांक को तोड़ेंगे, पहले तो पूर्णांक को तोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 866 में 3 से गुना करना होगा, 2 को जोड़ना होगा, जब जोड़िएगा तब जाकर के आपका यहाँ पे बटा में आएगा, यानी भिन्न में आएगा। आ रहा है समझ में। फिर इसमें क्या करना होगा, 100 से भाग देना होगा, तो थोड़ा सा टफ हो जाएगा यह चीज। ठीक है, आप तो निकाल लीजिएगा, लेकिन कंपटीशन का एग्जाम इतना समय नहीं देता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन से कौन समय लगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि 866.2/3% है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या 800% प्लस में 66.2/3%। यहाँ पे देखिएगा कि 800% प्लस 66.2/3%, इसको हम ऐसा क्यों लिखें। तो यहाँ पे देखिए कि आप जानते हैं कि 1 बराबर क्या होता है, तो 100% होता है, यानी 1 बराबर 100% होता है। तो स्वाभाविक है कि 2 बराबर कितना होगा, तो 200% होगा। 3 बराबर कितना होगा, तो 300% होगा। 4 बराबर कितना होगा, तो 400% होगा। उसी प्रकार 800% बराबर कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, यानी 8 बराबर 800% होगा। तो 800% के लिए हम लोग 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस है तो प्लस यहाँ पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे समझिए कि 66.2/3%, यह किसके मल्टीपल में है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 33.1/3 के मल्टीपल में कैसे है। तो यहाँ पे देखिए कि 33.1/3 में हम क्या करते हैं कि 2 से गुना करते हैं। तो 2 से देखिए यहाँ पे गुना करने का भी तरीका होता है। 2 से आपको क्या करना होगा कि इसमें भी गुना करना होगा, इस पूर्णांक में भी आपको गुना करना होगा, और इसी 2 से आपको इसके अंश में भी गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 से गुना करेंगे तो 33 दूनी 66 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2/, देखिए यहाँ पे 3। तो 66.2/3 के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका यह 2 गुना है, यानी 33.1/3% का 2 गुना है। तो बराबर के इस पार भी आपको 2 से गुना करना होगा, यानी 1/3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि आप जानते होंगे कि भिन्न का जोड़, तो भिन्न का जोड़ आप जानते हैं। तो देखिए 8 3 24 और 2 26/3 आ गया, 26/3 आ गया। देखिए कितना आसान है इस चीज को निकालना, तो आप समझ पा रहे होंगे। हर एक चीज बिल्कुल जीरो लेवल से आपको हम सिखलाएंगे,
और हर एक क्वेश्चन बनेगा वह आसान क्वेश्चन हो या फिर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो। दोस्तों वीडियो में बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे अंदर भी एक एनर्जी बरकरार रहे और आप लोगों को हम अच्छे तरीके से केयर कर पाएँ। दोस्तों यहाँ पे समझिए, अब ये चीज़ हो गया, कुछ फार्मूला को आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपको फार्मूला भी यूज हो जाए, हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको यह जो है डाटा यह डायरेक्ट यूज हो जाए, कहीं ना कहीं आपको यूज होने वाला है ट्रिक, ये मेथड, ठीक है। तो यहां पे देखिए, वृद्धि प्रतिशत, वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि गुने 100 बटा में मूल मान। वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है? वृद्धि गुने 100 बटा में मूल मान। एक और होता है वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत बराबर होता है वृद्धि, यहां पे देखिए वृद्धि प्रतिशत बराबर क्या होता है? 100 गुने कमी प्रतिशत बटा में 100 माइनस कमी प्रतिशत। इस चीज को हम समझाते हैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है। अब देखिए अगला, देखिएगा कमी प्रतिशत बराबर होता है कमी गुने 100 बटा में मूल मान, मूल मान। उसी प्रकार यहां पे देखिएगा कि एक और कमी प्रतिशत बराबर होता है, कमी प्रतिशत बराबर होता है 100 गुने वृद्धि प्रतिशत बटा में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत, 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। एक और देखिएगा कि प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए गुने बी बटा 100, एक ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस फार्मूला से भी क्या करते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं, बनाते हैं, और यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह फार्मूला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। दोस्तों यहाँ पे समझिए कि देखिए वृद्धि प्रतिशत जब भी पूछा जाए और आपको वृद्धि दिया हुआ रहे और मूल मान आपको दिया हुआ रहे, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं वृद्धि प्रतिशत। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बटा में मूल मान। तो यहाँ पे मूल मान होना चाहिए, जबकि यहाँ पे देखिए कि वृद्धि प्रतिशत, जब भी वृद्धि प्रतिशत पूछे तो क्या होता है 100 गुने कमी प्रतिशत। क्या होता है 100 गुने कमी प्रतिशत बटा में 100 माइनस कमी प्रतिशत। जब वृद्धि प्रतिशत आपसे पूछा जाएगा तो आपके क्वेश्चन में कमी प्रतिशत दिया हुआ होगा, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं कि इस फार्मूला से वृद्धि प्रतिशत निकाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा कि कमी प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो कमी गुने 100 बटा में मूल मान। इसमें भी आपको मूल मान दिया हुआ रहेगा और जितना कमी होगा ऊपर लिखेंगे, गुने 100 बटा में मूल मान लिखेंगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे। कमी प्रतिशत बराबर एक और कमी प्रतिशत है, तो यह कमी प्रतिशत कब निकलेगा? जब आपके क्वेश्चन में वृद्धि दिया हुआ रहेगा, यानी कमी निकालना होगा जबकि वृद्धि प्रतिशत दिया हुआ होगा, तो यहां से निकलेगा। तो देखिएगा 100 गुने वृद्धि प्रतिशत बटा में 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत। दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जब आपको कमी और वृद्धि दोनों दिया हुआ रहे, आपको कमी और वृद्धि दोनों दिया हुआ रहे, उस कंडीशन में यहाँ पे इस वाला फार्मूला का यूज करेंगे। यह फार्मूला आपका यूज होगा वहाँ पे, या फिर क्षेत्रफल से आधारित क्वेश्चन होता है या फिर आयतन से आधारित क्वेश्चन होता है, और प्रतिशत का जिक्र जहाँ पर भी होता है वहाँ पे इस फार्मूला का यूज काफ़ी होता है। इसलिए दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये सब फार्मूला आपको ध्यान में रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन रख लीजिएगा तो अच्छा ही होगा, ठीक है। लेकिन यह फार्मूला आपका रामबाण काम करेगा, ठीक है, यानी सजीवन बूटी के तरह आपका काम करेगा
तो इस प्रकार आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे हल्का सा समझ लीजिए, इसमें वृद्धि और कमी प्रतिशत जब दिया हुआ है तो वृद्धि के स्थिति में प्लस लिखेंगे, जबकि कमी के स्थिति में माइनस लिखेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस लिखा गया। अब ये दोनों तय करेगा कि यहाँ पे माइनस होगा कि प्लस होगा। जब आप जानते होंगे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, जबकि प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पे देखिए कि दोनों अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे माइनस होगा। तो इस कंडीशन को अप्लाई करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आएंगे आपके लिए क्वेश्चन लेकर के। इस वीडियो को देखना काफ़ी ज़रूरी है और शेयर भी करना ज़रूरी है। इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।